हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मोशन चैप्टर, और मोशन चैप्टर के दो पार्ट्स आपके हो चुके हैं। और वहाँ हम पढ़ चुके हैं मोशन क्या होता है, टाइप ऑफ मोशंस हमने वहाँ देखे थे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और उसके बाद एक मेन टॉपिक आपका जो है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी यानी फिजिकल क्वांटिटी वाले टॉपिक्स पढ़े थे। और लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में वो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर के लिए। हमने वहाँ डिस्कस किया था डिस्टेंस की एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वो अपन ने वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखा था। कुछ न्यूमेरिकल भी हमने वहाँ सॉल्व किया था। आज एक और न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ इसका, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए कि ट्रैक कैसे भी हो सकते हैं। आपकी फिगर जो है रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है। किसी भी ट्रैक पर आपसे किसी भी फिगर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछे जा सकते हैं, तो फॉर्मूले वही रहेंगे जो मैंने 3 बताए थे आपको यहाँ पर भी, चाहे ट्रैक कोई सा भी हो, बस फाइंड आउट करना आना चाहिए आपको तीनों फॉर्मूले से। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ये न्यूमेरिकल आपको यहाँ दिख रहा है कि एक एथलीट है जो एक राउंड यानी एक सपोज करो एक सर्कुलर जो है ट्रैक है, वहाँ रोज़ वो दौड़ने जाता है सुबह सुबह स्टेडियम। आप एक मान के चलें एक एथलीट है स्टेडियम में, उस स्टेडियम में वो ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, वापस ए पॉइंट पर पहुँचता है 40 सेकंड के अंदर, यानी एक राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकंड के अंदर, 1 राउंड। उस जैसे सपोज करो आप गए कि स्टेडियम के अंदर, आपने बोला आज मैं जॉगिंग करूँगा कल से, और आप गए सुबह और आपने स्टार्ट किया एक पॉइंट से और वापस आप उस पॉइंट पर आ गए। जब आपने देखा कि मुझे एक राउंड काटने में कितना टाइम लगा, तो आपने देखा 40 सेकंड आपको एक राउंड कंप्लीट करने में लगे। ठीक है। दूसरी चीज़ अब बात करते हैं कि डायमीटर या रेडियस उसका कितना है। तो यहाँ आपको डायमीटर दिया हुआ है कि उस ग्राउंड का डायमीटर यहाँ पर ए से लेके बी तक, यानी डायमीटर आप समझते हैं, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, 200 मीटर जो है उसका डायमीटर है। ठीक है। तो रेडियस कितनी हुई 100 मीटर। अगर इसका हाफ कर दें अपन रेडियस डायमीटर का, तो ये 100 मीटर यहाँ पर रेडियस हुई। आपसे इन्होंने जो पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर कि एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट और 20 सेकेंड के बाद डिस्टेंस कितना कवर करेगा या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा। तो वो जो बंदा है टोटल 140 सेकेंड, टोटल सेकेंड कितने हो गए, क्योंकि यहाँ टाइम की एसआई, यहाँ जितनी भी हम यूज़ करेंगे एसआई यूनिट्स में बात करेंगे, क्योंकि टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। तो टोटल 2 मिनट 20 सेकेंड को मैंने 2 मिनट को कन्वर्ट किया, तो 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड यानी 140 सेकेंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा एंड कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। तो वो दो चीज़ आपको यहाँ फाइंड आउट करनी है इस टाइम पर। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा बेटा कि एक राउंड की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यानी 40 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये सर्कुलर ट्रैक है यहाँ पर, तो जो भी आप ट्रैक लेंगे या जो भी फिगर लेंगे उसका पेरीमीटर का यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होता है। जैसे रेक्टेंगल लिया तो 2l+b पैरामीटर में यूज़ होगा, स्क्वायर लिया तो 4 इंटू साइड, और यहाँ हमने सर्कुलर लिया है तो 2πr जो पेरी सर्कमफ्रेंस होता है एक सर्किल का, वो हमने यहाँ बात कर रहे हैं। तो 1 राउंड डायमीटर इक्वल टू 2πr, तो एक राउंड की डिस्टेंस हमने यहाँ पर निकाली, वैल्यू पुट करी 2 इंटू 22/7 इंटू 100 रेडियस है, और 4400/7 यहाँ पर एक राउंड का डिस्टेंस आपके आया है। 1 राउंड डिस्टेंस कितना है बेटा यहाँ पर। अगर अपन एक राउंड का डिस्टेंस अपन को पता लग गया, अब अपन को देखने कि 2 मिनट 20 सेकेंड यानी 140 सेकेंड में आपने टोटल कितने राउंड पूरे किए। तो टोटल राउंड निकालने का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जो भी टोटल टाइम है उसको 1 राउंड टाइम से डिवाइड कर दें। तो टोटल आपके पास यहाँ पर टाइम है 140 सेकेंड्स के अंदर आप, और एक राउंड का टाइम आ रहा है अपने पास 40 सेकेंड, जो यहाँ दिया हुआ है आपको, गिवन में है सारी चीज़ें। तो 7/2 यानी 3.5, 3 राउंड एंड हाफ राउंड आपने कवर किया 2 मिनट 20 सेकेंड यानी 140 सेकेंड के अंदर। तो यहाँ पर आपको वैल्यू आ गई उसकी कि इतने राउंड, नंबर ऑफ़ राउंड कितने हैं आपके पास 7/2। तो अपन एक राउंड के डिस्टेंस को टोटल राउंड से अगर अपन इंटू करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी कि भाई मेरे पास टोटल राउंड कितने थे 7/2, और 1 राउंड डिस्टेंस कितनी थी इतनी, 7 से 7 कट गया, यहाँ पर मैंने कट किया तो 2200 मीटर, 2200 मीटर
2200 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा वो कितने में, 140 सेकेंड के अंदर। बिल्कुल इजी है बेटा डिस्टेंस, ये जर्नल अपन खुद भी नॉर्मल मैथमेटिक्स है बिल्कुल ये यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 2200 मीटर निकाला। अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको सिखाया, आपको सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के लिए शॉर्टेस्ट लाइन, स्ट्रेट लाइन देखनी है कि शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन कौन सी है। तो 3 राउंड के लिए अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया, तो 1 राउंड, फिर सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, और थर्ड राउंड के बाद हाफ आके बी पर आकर रुक गया। तो मैंने जब ए और बी को कनेक्ट किया स्ट्रेट लाइन से, तो स्ट्रेट लाइन की डिस्टेंस कितनी आ रही है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर डायमीटर है, तो उतना ही उसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक 200 मीटर, ए टू बी स्ट्रेट लाइन जब मैंने कनेक्ट किया। तो ये बेटा बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको सिर्फ ये यहाँ रखना है कि 1 राउंड डिस्टेंस निकालनी है, टोटल राउंड निकालने हैं, और उसके बाद टोटल डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट निकालना काफ़ी ईजी होता है बेटा इसमें, सर्कुलर ट्रैक में तो बहुत ईजी होता है, स्क्वायर में भी ईजी होता है, तो यहाँ आपको दिक्कत आएगी नहीं बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस के अंदर। मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ अभी, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के। तो आप घर पर बैठ के इसे सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो अपन फिर दूसरे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे है कि आपको समझ में आ गया होगा, ये मैंने पिछले लेक्चर भी मैं भी पढ़ाया था, और इस लेक्चर में भी इसको न्यूमेरिकल को एक और न्यूमेरिकल मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किया है। तो 2 न्यूमेरिकल से आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा है कि अगर आप जिस पॉइंट पर खड़े हैं उस पॉइंट पर अगर आप वापस आ जाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि आपकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन उसी पॉइंट पर है। तो अगर यहाँ पर सपोज़ करें, अगर ए से स्टार्ट करता वापस ए पर पहुँच जाता, यानी 3 राउंड सपोज करो, 3 राउंड होता है यहाँ पर, 3.5 की जगह 3 राउंड होता, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो 0 आता, ठीक है। और यहाँ पर 3 से इंटू हो जाता है, तो डिस्टेंस इसकी थोड़ी कम हो जाती। तो इस तरह से इजी हैं बेटा ये क्वेश्चंस। तो यहाँ 2 क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, और 2 मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ होमवर्क में, तो वो आप देखें। ये देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, एक बार मैं पढ़ के इन्हें बता देता हूँ। अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। एक सेमी सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर मतलब आधा सर्किल है ना, उसकी रेडियस 10 मीटर है। स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यानी हाफ राउंड पर ए से बी तक वो जाता है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका वो सेमी सर्किल इस तरह से बनेगा, मैं आपको बना के बता देता हूँ कि ये सेमी सर्किल होगा, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इसकी रेडियस यहाँ से दे रखी है आपको, इतनी रेडियस है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी रेडियस आपको यहाँ दे रखी है, 10 मीटर रेडियस यहाँ पर आपको दे रखी है। तो ये कितना हो गया, 10 मीटर यहाँ से। बस अब आप तो निकाल ही लेंगे, यहाँ पर 2πr/2 सरकमफ्रेंस का हाफ कर देंगे, तो आपको वेट करेंगे बेटा एक बार। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वहाँ पर भी आपसे, अब एक बॉडी ट्रेवल करती है 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ। पहले आप एक बीच में एक पॉइंट ले लेंगे, वहाँ से आप नॉर्थ की तरफ चलेंगे। पेपर पर आपको पता है कैसे होता है, ईस्ट वेस्ट सभी को पता है। अगर ये पेपर है तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे आप, पहले आप नॉर्थ की तरफ, तो इस तरह से बना के आप करेंगे इसको क्वेश्चन को। 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, सॉरी उल्टा रख दिया था वो, ये ऐसे ईस्ट वेस्ट, सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है बेटा। तो 4 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, और उसके बाद he runs to his right and travels another 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। वापस से राइट होता है वहाँ से, तो वहाँ से राइट देख लें, और फिर टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसका कैलकुलेट करके बताएं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस हैं बेटा जो आपको सॉल्व करने हैं घर पर। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ
ब्रेक कर रहे हैं। और थोड़ा सा एक दो चीज़ और मैं इसके डिफरेंसेस आपको यहाँ बता दूँ, डिफरेंसेस कैसे इसके। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो सकता है। मीन्स मैंने आपको बताया जब इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम, मैंने लिखा है यहाँ पर व्हेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन आर सेम, जब इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होंगे आपके तो डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो हो सकता है। यहाँ पर मैंने ऊपर यहाँ डायग्राम बताया कि ए टू ए वापस आप आ जाएँ, अगर ए से चलकर वापस ए पर अगर आप आ जाएँ तो ज़ीरो आपका। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस है कि डिस्टेंस मीन होता है बेटा आपके एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है तो वो डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताई है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है तो वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का पहला डिफरेंस जो क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दूसरा जो डिफरेंस है वो है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये दूसरा मेन डिफरेंस है। और तीसरा जो डिफरेंस है, थर्ड डिफरेंस जो है वो है डिस्टेंस रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा डिस्टेंस, वो कभी भी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकती है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो ज़ीरो भी हो सकता है। तीनों ही केसेस हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस जो है वो सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये मेन तीन डिफरेंसेस हैं आपके। और एक चीज़ और है इसमें आपके कि स्ट्रेट लाइन में हमेशा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टर हो सकता है लेकिन डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेसर हो सकता है, कम हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं। या तो इक्वल होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, या तो इक्वल होंगे, या डिस्प्लेसमेंट लेसर देन डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, मोर देन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता कभी भी, तो ये भी याद रखें आप। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंसेस आपके हो गए हैं। और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक भी बेटा आपके यहाँ ख़त्म हो गया है। तो अब आप इसके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करें, आपको फ़ोटोज़ भी मिल जाएंगे, नोट्स के मिलते ही हैं डेली, तो वो उसमें आप क्वेश्चन देखें और करें। और कोई डाउट हो तो आप मुझे वहाँ से पूछें थ्रू व्हाट्सएप या कॉल करके। तो फर्स्ट जो टॉपिक था वो था हमारा मोशन के बाद हमने पढ़ा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ भी वहाँ हमने देखे थे, पेपर में ग्राफ्स जो हैं पूछे जाते हैं। और ग्राफ के बाद हम आए थे जो टॉपिक है क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटी पर स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होता है। वहाँ हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में। और उसके बाद हम लास्ट टॉपिक पर गए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। मैं फिर बोल रहा हूँ ये लेक्चर आप ले लेना, क्योंकि इसके बाद जो आज ही के पार्ट में स्टार्ट होगा स्पीड एंड वेलोसिटी, वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर ही डिपेंड करता है। अगर आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा तो आप स्पीड और वेलोसिटी को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस को करें, इसके कंसेप्ट को समझें। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। सेकंड पार्ट में मिलते हैं।